आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूं जी अलकासम मेडिकल कम्प्लेक्स बाराखो के अंदर। आज जो है एक एक्सपायरी हुई है, एक पेशेंट जो है लेके आए थे जी यूनियन काउंसिल प्लक वीसी दरवाज़ा से इनका तल्लक था। हमारे साथ मौजूद है शुएब भाई। सारा वाक़या इनके सामने हुआ है। शुएब भाई, इस सारे वाक़े की क्या तफसीलात है? जब आप पेशेंट लेके आए तो रूटीन से नॉर्मल चेकअप था? देखिए जी, मरीज चेक करवा के घर लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा जी पिंडी आ जाती है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो चेकअप है नॉर्मल करवाया। ये नहीं है कि कोई बहुत सीरियस कंडीशन में लेके आए थे। आपके भाभी थी? भाभी थी जी जी, नॉर्मल चेकअप, बिल्कुल नॉर्मल चेकअप के लिए आए। तो इन्होंने कहा कि जी बच्चे की जो है हार्ट बीट कम हो रही है, तो जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, जब आप पहले आए तो पेशेंट जो है नॉर्मल गाड़ी से आपने उतारा? गाड़ी से उतराया, खाना खाया, हॉस्पिटल के अंदर बैठ के खाना खाया है। तो फिर कोई वाइटल वगैरह इन्होंने लिए हैं, कुछ टेस्ट इंजेक्शन वगैरह दिए हैं। उसके बाद आपसे साइन वगैरह लिया है जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए? कोई साइन वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्री जो मतलब उन्होंने पूरी कर? तो फिर क्या हुआ लास्ट टाइम आप जब अंदर गई हैं तो पेशेंट आपसे मिल के गई हैं या कुछ बातचीत हुई? जी बात बाहर ही बैठी थी, ख़वातीन थी यानी कि, तो बैठी थी, अंदर गई है, यानी नॉर्मल अंदर गई हैं। तो वापसी फिर जब आपको उन्होंने आके क्या इतला दी है जी कि पेशेंट कोलैप्स कर गया है, एक्सपायर हो गया, क्या? देखिए जी, मैं उनकी भागम दौड़ पे देख रहा था कि वो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मसला हो। इतने में जब मुझे पता चला कि हाउसकीपिंग वाली है, हाउसकीपिंग वाले ने कहा कि जी आप ऊपर जाएं, आपका पेशेंट बहुत सीरियस है। ठीक हो गया। जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर तो कोई नहीं था, यानी डेड बॉडी के पास, यानी जितना हमला था वो गायब हो गया। सारे भाग गए थे। कोई CPR वगैरह लास्ट टाइम जो है कोशिश की जाती है जी? अब्बास हॉस्पिटल से लड़का लेके आया हूँ, उसने आके खनौले उतारे, यानी जितनी स्टाफ था वो गायब था जी। आदिल भाई, इसके ऊपर आपका क्या कहना है जी? असल में हुआ ये है कि बच्ची की बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी। मरी वाले ये कह रहे थे कि नॉर्मली इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये चूँकि यहाँ पे कलाई डॉक्टर्स, आपको पता है कि इन्होंने ये प्राइवेट अपने हॉस्पिटल्स के अंदर में दुकानें खोली हुई हैं। इन्होंने केस को ख़राब करने के लिए कि ताकि हम ऑपरेशन की तरफ लेके जाएँ, उसको इंजेक्शन दिए और वो इंजेक्शन इतने हैवी डोज थे कि फिर सर्वाइव नहीं कर पाई। बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ना होती तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, लेकिन इन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए उसको ऑपरेशन की तरफ कन्वर्ट करने के लिए जो इंजेक्शन दिए, वो इंजेक्शन उसको ओवरडोज हुआ है, उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद इतना बड़ा जुल्म कि कोई किसी को बताना तक भी उन्होंने गवारा नहीं किया। वो सारे लोग यहाँ से भाग गए। हमने हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था। आप क्या समझते हैं जी कि गायनी की कोई स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद थी या हाउस ऑफिसर वगैरह ही थे या कोई कंसल्टेंट इनके पास मौजूद ही नहीं था, रजिस्ट्रार वगैरह? गायनों की डॉक्टर होती तो वो कभी भी ये सोच ना करते। उसको पता होता कि बच्चे की क्या कंडीशन है, उसकी माँ की क्या कंडीशन है, तो वो नहीं थी। इसीलिए इन्होंने इसको ऑपरेशन की तरफ लेके जाने के लिए ये सारा ड्रामा किया है और बच्ची जो है वो उसकी डेथ हुई है। अब हम यहाँ पे जमा किए हुए मुसलसल हमारी ये भी डिमांड है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे 2 कत्ल हुए हैं यहाँ पे, 2 कत्ल, बच्चा भी मारा गया, हमारी लड़की भी मारी गई। तो अभी तकरीबन 2-3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक हमारे हाथ में FIR भी नहीं आई है। FIR तक अभी तक हमारी लॉन्च नहीं हो सकी। तो हम रोड पे बैठे हैं, देखें। देखिए, बेइसी का ये आलम होता है जी कि बहुत सारी जगह जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर अंत तक मेहनत करके आखिरी कोशिश करते हैं और कभी भी वो पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ते। और इससे तो ये नहीं होता तो फिर वो कह देते हैं कि भाई किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। मजीद जो सीनियर होते हैं उनसे रब्ता करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही बच्ची की तबीयत खराब हुई है, हमें ये भी नहीं पता कि डेथ होने से पहले भागे या इंजेक्शन लगाते ही वो निकल गए। उसके बाद तमाम मामला, यानी जो काउंटर वाले थे, जो वार्ड बॉय, नर्सिंग, सिर्फ क्लीनिंग वाली जो उसने बताया वो मौजूद थी, बाकी पूरा हॉस्पिटल यहाँ से सारे लोग चले गए। तो अब तक जो है आपके जो मुतालबात थे वो माने गए या नहीं? अभी तक तो हमारे हाथ में FIR भी नहीं आई है। हमारे मुतालबात बिल्कुल सिंपल से, हम कह रहे हैं कि एक तो ये हॉस्पिटल सील किया जाए, दूसरा इनके ऊपर FIR की जाए। FIR में 2 कत्ल इन्होंने किए, इनको नामजद किया जाए और अरेस्ट किया जाए। सिंपल सी बात है। तो अभी तक तो FIR हाथ में नहीं आई है। FIR हाथ में आएगी तो पता चलेगा। यानी जब FIR कटेगी तो फिर उसके बाद आपका एहतजाज खत्म होगा? हम अपने 2 जनाजे रोड पर रख के बैठे हैं और हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा, पूरा तरीके से बैठे हैं। इंतजामिया को क्या पैगाम देंगे जो स्पेशली पंजाब और वफाक के हमने क्या देना है? हम पाकिस्तानी तो मतलब हैं ही बदकिस्मत के जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। पैगाम कोई भी नहीं है, रिक्वेस्ट है कि इंसाफ करें और हमें पुरतशद्दद मुजाहिरों की तरफ ना लेके जाया जाए। हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए, हमारे साथ इंसाफ करें। तो जब आपके ये मुतालबात मान लेंगे तो फिर उसके बाद आपने जो है रोड को तैयार है, हमें ये FIR दें और हमें अगर ये कहते हैं कि हम 24 आवर्स में या 48 आवर्स में हम अरेस्ट कर लेंगे तो हम उठा लेंगे। हम कोई शौक से रोड पे नहीं बैठे हुए, हमने 2 जनाजे रोड पे रखे हुए हैं। जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।